प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजिस के पेपर हैं जो कि ऑप्शनल पेपर हैं। सत्र 2025-26 में जिन भी विद्यार्थियों ने एडू बीएड 112 C2 अर्थात पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री टीचिंग या इतिहास शिक्षण को चुना था, उसके लिए इस पेपर का जो एग्जाम हुआ था सत्र 2025-26 के लिए वह 16 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि 16 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडू बीएड 112 C2 पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री टीचिंग या इतिहास शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि 16 दिसंबर 2025 को पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री टीचिंग या इतिहास शिक्षण का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडू बीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड ग्रुप सी, पेपर आईडी वाज 9861। पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स, टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स। एडू बीएड 112 C2 हिस्ट्री या पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री टीचिंग। नोट, there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है। सेक्शन ए या खंड अ। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। डियर स्टूडेंट, जो सेक्शन ए या खंड अ होता है, इस सेक्शन में या इस खंड में जो प्रश्न होते हैं वे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन ए या खंड अ में, और जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 150 शब्दों में लिखना होता है। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1A, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, इतिहास शिक्षण के सूत्र। बी, नीड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री इन स्कूल्स, विद्यालय में इतिहास शिक्षण की आवश्यकता। सी, कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का संप्रत्यय। डी, डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के दोष। एंड ई, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स या शिक्षण सहायक सामग्री का चयन। तो जो सेक्शन ए या खंड अ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न है, ए बी सी डी और ये पांचों प्रश्न क्या है, कंपलसरी है। पांचों प्रश्न के उत्तर परीक्षार्थियों को लिखने होते हैं। नाउ जो सेक्शन बी या खंड ब, जो सेक्शन बी या खंड ब होता है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 400 शब्दों में लिखना होता है। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2A, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री एट सेकेंडरी स्कूल लेवल, माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। और अथवा बी, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, इतिहास शिक्षण के समस्या समाधान विधि को स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें ए अथवा बी करके 2 प्रश्न आया है, तो इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर परीक्षार्थी को लिखना होता है। या तो आप ए का आंसर लिखेंगे अथवा बी का लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आप दोनों ए और बी दोनों का आंसर लिख दीजिए। अगर आप किसी क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ए और बी दोनों का आंसर लिख देते हैं, तो आपका पहला आंसर चेक होगा और दूसरा आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान से अटेम्प्ट करना है सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो प्रश्न है सभी प्रश्नों में आपके पास विकल्प है, ए अथवा बी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर परीक्षार्थी को लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 ए, फील्ड ट्रिप इन टीचिंग हिस्ट्री, इतिहास शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण। और या अथवा बी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन इन टीचिंग हिस्ट्री, इतिहास शिक्षण में मूल्यांकन के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्क्राइब नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, डिस्क्राइब द रोल प्लेइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, इतिहास शिक्षण की भूमिका अनुभव विधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल प्लेइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, इतिहास शिक्षण की भूमिका अभिनय विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A,
डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्ध परीक्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट इन हिस्ट्री टीचिंग, इतिहास शिक्षण में निबंधात्मक प्रश्नों परीक्षणों के गुण तथा दोषों की विवेचना कीजिए। नाउ सेक्शन सी खंड सा, जो सेक्शन सी खंड सा होता है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर लगभग 800 शब्दों में परीक्षार्थियों को देना होता है। नोट, आंसर एनी टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, सेक्शन सी है, इसमें कुल 4 प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना होता है लगभग 800 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ क्लास 8 फॉर हिस्ट्री टीचिंग, इतिहास शिक्षण के लिए कक्षा 8 के किसी एक प्रकरण पर पाठ्य योजना बनाइए। प्रिपेयर लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ क्लास 8 फॉर हिस्ट्री टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कोरिलेशन एंड डिफरेंसेस बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री एंड लिटरेचर, इतिहास के साहित्य विषय के साथ सहसंबंध और विभिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द वेरियस स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए तथा इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, सूक्ष्म शिक्षण के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए एवं इसके महत्व की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, सूक्ष्म शिक्षण के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए एवं इसके महत्व की विवेचना कीजिए। ये 4 प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी में, जिनका उत्तर लगभग 800 शब्दों में परीक्षार्थियों को लिखना था। और इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का आंसर परीक्षार्थियों को लिखना था। इसी तरह जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5, 4, 3, 2 है, 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों में आपके पास ऑप्शन होता है, ए अथवा बी में से किसी एक प्रश्न का आंसर आपको लिखना होता है। और जो सेक्शन ए है, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न है, ए, बी, सी, डी और ई। ये पांचों प्रश्न आपके क्या है, कंपल्सरी है, अर्थात पांचों प्रश्न का आंसर परीक्षार्थी को लिखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 16 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री टीचिंग एडू बीएड 112 C2 इतिहास शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए। फिर विद्यार्थियों, आने वाले समय में, आने वाले सेशंस में जो भी विद्यार्थी इस पेपर का, इस कोर्स का चयन करेंगे, अर्थात एडू बीएड 112 C2 इतिहास शिक्षण या हिस्ट्री टीचिंग का एग्जाम देंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस फिर से पूछे जा सकते हैं। आने वाले सेशंस में जो भी एग्जाम होगा इस क्वेश्चन पेपर का, इस कोर्स का, उस क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पे, टच करने पे, दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।